एक सुनसान खेत था जहां पर ठीक दोपहरी में एक 14 साल के लड़के को कुछ लोगों ने वहां पर पेड़ के पास बांधा हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों, उसके ही सामने उसकी बड़ी सगी बहन जो 22 साल की थी, उसको खेतों पर बने हुए ट्यूबवेल के कोठरे के अंदर जो कमरा बना होता है उसके अंदर दो गांव के दबंग लोग अंदर ले जाते हैं और कहते हैं देख तेरी बहन के साथ हम तेरी आंखों के सामने क्या करते हैं। और फिर उस कमरे के अंदर से 1 घंटे बाद बाहर निकलते हैं और उन दोनों को फिर छोड़ दिया जाता है। लड़के की रस्सी खोल दी जाती है और वह दोनों बहन भाई रोते रोते अपने गांव की तरफ आ रहे थे। एक दूसरे की तरफ देखते और दोनों रोने लगते। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वह गांव में आ जाते हैं और फिर जब यहाँ पर जो कांड होता है, एक इंसान की जान चली जाती है इस कहानी के अंदर और बड़ा ही एक कह सकते हैं मार्मिक यह घटना रही थी। पूरी कहानी को यहाँ पर जानेंगे आखिर क्या हुआ था उन बच्चों के साथ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में दर्शाया जाएगा कि अगर इंसान का कोई अपना नहीं होता है ना तो फिर अड़ोसी पड़ोसी भी उनके बैरी बन जाया करते हैं। थोड़ा सा दबाव बहुत ज़रूरी होता है अड़ोस पड़ोस के अंदर। तो इस कहानी से आपको पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना सहारनपुर जिले के अंदर एक गांव होता है और उस गांव के अंदर एक खुशी नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 22 साल। उसके साथ उसका छोटा भाई है जिसका नाम है गौरव और गौरव की उम्र है 14 साल। अब ये दोनों भाई बहन ही अपने घर के अंदर रहा करते हैं क्योंकि आज से 6-7 साल पहले खुशी के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। तो खुशी अपने छोटे भाई को पाल रही है। खुशी के पास 1 किला ज़मीन है गांव के जंगल में और उसमें जो भी खाने के लिए अन्न हो जाता है उसी से अपने साल भर का गुजारा बेचारी करती है। खाने के लिए अनाज हो जाता है तो उससे रोटी वगैरह बनाकर खा लिया करते हैं और जो थोड़ा बहुत अनाज के बदले में सब्जी वगैरह ले करके अपना बना लिया करते हैं और इसी तरह से इनका गुजारा चल रहा होता है। अब खुश थे दोनों बहन भाई जो ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी हो जाती थी किले की वजह से। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में एक उल्टा मोड़ आता है। हालांकि उल्टा मोड़ तो इनकी ज़िंदगी में पहले से ही था, माँ बाप नहीं थे, अकेले थे, लेकिन अब और ज़्यादा मोड़ उल्टा आता है। जो इनके खेत के पड़ोसी होते हैं जिनका नाम लखन और बदलू, जो आसपास जो इनका किला था उसके आसपास के खेत वाले, यानी कि जो मेड़ होती है, मेड़ के साइड वाला खेत लखन का था और दूसरी तरफ की जो मेड़ थी उसकी साइड वाला खेत बदलू का था। और दोनों ही पूरी तरह से निकम्मे थे, यानी कि गांव में देहाती भाषा में कहा जाता है, और दबंग टाइप के हम बोल सकते हैं इनको। अब ये क्या करते हैं, उन बच्चों के उस 1 किले की ज़मीन को जो मेड़ होती है उसको काट करके हर बार थोड़ा सा इनके खेत की तरफ अपने खेत को बढ़ा दिया करते, यानी कि इनके खेत पर कब्जा कर रहे थे। धीरे धीरे थोड़ा सा कब्जा किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा बहन भाइयों ने। उसके बाद फिर इधर साइड से कब्जा किया दूसरे आदमी ने तो भी कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे वे अपने ट्रैक्टर को इनके खेत में चलाते और इनके खेत की तरफ नई मेड़ बना दिया करते। अब तो इनके पास इनका जो किला है बस आधा किला बचता है और आधे किलो को यह दोनों लोग अपने अपने खेत में मिला चुके थे, यानी कि खेत को हड़प रहे थे धीरे धीरे। अब यह परेशान हैरान अब ये खेतों पर जाती है जो ये लड़की होती है खुशी। आज दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खेत को बढ़ाया गया था दोनों लोगों के द्वारा और इनके खेत में जो मेड़ थी दोनों तरफ से नई नई मेड़ डाली गई थी। अब जो लड़की होती है और जो भैया होता है इसका, ये दोनों सोचते हैं कि अब क्या करें भैया, और अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रहा है। अगर ऐसे ही हमारे खेत की तरफ ये बढ़ते रहे तो हमारा अनाज पैदा कहाँ होगा, सारा खेत ये ले लेंगे, फिर हम कहाँ पर अपनी फसल बोएंगे। तो उसके बाद ये दोनों बहन भाई घर आ जाते हैं, सोच विचार करते हैं और फिर गाँव के सरपंच के पास जाते हैं कि हमारे खेत को इधर उधर से घेरा जा रहा है और बहुत छोटा हमारा खेत हो गया है, इन लोगों ने हड़प लिया है आधा आधा इधर उधर से। अब तो जो सरपंच होता है कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो सुबह पंचायत करते हैं, पंच लोगों को बुलाते हैं, चिंता मत करो आ जाना कल। सुबह होती है, सुबह वह पंचायत करते हैं, 2-4 पंच गांव के इधर उधर के बैठते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जब पंचायत होती है तो लड़की सारी बात बताती है कि मेरे खेत को घेरा जा रहा है और उसके बाद खेत को घेर करके अब ये अपने खेत में मिला रहे हैं। इधर ये दोनों जने जो होते हैं लखन और बदलू, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उसके बाद
यह दोनों कहते हैं कि हमने कोई खेत नहीं घेरा हुआ है और ना ही हम इनके ऊपर कोई गंदी नज़र रखते हैं। इस तरह की वहाँ पर कुछ बातें होती हैं, क्योंकि ये दोनों लोग जो थे दबंग टाइप के थे, तो गाँव के पंच और सरपंच भी इन दोनों लोगों की हिमायत में रहते हैं और लड़की और लड़के से कह देते हैं कि तुम्हारा कोई खेत वेत नहीं घेर रहा है और तुम जाओ यहाँ से, तुम तो ऐसी बात लेकर आते हो। अब तो दोस्तों वे बेचारे बहन और भाई वहाँ से वापस आ जाते हैं, जबकि वो बूढ़े बुजुर्ग जो पंच थे आस पड़ोस के थे, वो जो लड़का लड़की थे उन्हीं के खानदानों के ही तो होंगे भाई, उनकी ही तो पीढ़ियाँ छठी होंगी, उनमें से होंगे, लेकिन उनको थोड़ा न्याय करना चाहिए था, न्याय यहाँ पर नहीं मिलता है। और उसके बाद शाम को जब ये चारा लेने के लिए खेत पर जाते हैं तो वह दबंग लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और उनसे ये कहते हैं कि हमारा खेत क्यों घेरा हुआ है। वह उल्टा इनको धमका देते हैं कि हमने तुम्हारा खेत कहीं नहीं घेरा हुआ, ये हमारी जगह है, तुम्हारा है ही क्या, हमने अपना लिया है। अब तो इस तरह से इनके बीच में फिर से तू मैं होती है और जो लखन और बदलू होते हैं इनकी तरफ अब कैडी नज़रों से देखने लगते हैं कि भाई इन्होंने हमें पंचायत के अंदर घेरा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह रहे थे। अब होती है शाम और शाम को ये दोनों लखन और बदलू शराब वगैरह पी लिया करते थे। शराब पी लेते हैं, शराब के नशे में धुत थे और फिर इनको होश आता है कि यार हमारे सामने एक लड़की, थोड़ी सी पतली सी लड़की खड़ी हो गई, हम तो दब गए, उसने पंचायत इकट्ठी कर दी, पंचों को बुला लिया, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा तो। इस तरह की ये बातचीत करते हैं शराब पीते पीते और फिर यह आ धमकते हैं डंडा और लाठी लेकर के इन दोनों बहन भाई के घर पर। वहाँ पर जो बहन थी खुशी, वह तो किसी पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी और इतने में ही 5 मिनट के अंदर अंदर वह लोग इस बहन के भाई गौरव के ऊपर लाठियों से बरसात करते हैं। और बरसात करने के बाद दोस्तों अब इसकी हत्या करने के मूड में थे और ज़्यादा चोट इसको लग जाती है और उसके बाद दोस्तों यह जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और अब जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं इनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं इस लड़के को। लड़की भी वहां पर जाती है और उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन लड़का बच जाता है। लड़का बच जाता है, बहन अपने भाई को वापस ले आती है और फिर दोस्तों ये फिर से दूसरे तीसरे दिन खेतों पर चारा लेने के लिए जाते हैं। तो अब की बार वह जो लखन और बदलू थे खेतों पर ही बैठे हुए थे और ये दोनों बहन भाई के सर में थोड़ी चोट थी, लेकिन बहन के साथ जाना ज़रूरी था क्योंकि अब फिलहाल मामला ऐसा चल रहा था। तो दोनों बहन भाई वहाँ पर गए हुए थे, तो अब दोनों बहन भाई से वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं और बदले में जो लड़का गौरव होता है वो भी गाली दे देता है उनको। बहन अपने भाई को रोक रही थी, नहीं भैया तुम चुप रहो, ये थोड़ा शराब वगैरह पिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जैसे ही वह भाई ये कहता है कि ये खेत हमारा है, तो वह कह देते हैं कि हाँ ये तुम्हारा खेत नहीं है, अब ये हमारा खेत है, अब तक तो हमने घेरा नहीं था लेकिन अब इसको हम पक्का अपना ही बना लेंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है यहाँ पर इन दोनों पक्षों के बीच में झड़प होती है और अब वे दोनों नशेबाज थे, दारू पिए हुए थे। लड़की को, जो लड़का होता है उसको पेड़ से बांध देते हैं और लड़की को उसी के सामने ले जाते हैं कमरे के अंदर जो वहाँ पर ट्यूबवेल का कमरा था और लड़के से कहते हैं देख तेरी बहन के साथ आज हम क्या करते हैं। और उसके बाद उसकी बहन के साथ 1 घंटे तक दरिंदगी की जाती है। भाई रो रहा था, बहन चिल्ला रही थी और उसके बाद इन दोनों बहन भाइयों को छोड़ दिया जाता है। यह रस्सी खोल करके, जो भाई होता है उसकी रस्सी खोल दी जाती है और ये अपने घर जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग में बताया। लेकिन दोस्तों अब मामला बहुत ज़्यादा तनातनी का हो चुका था और अब ये जो 2 दरिंदे होते हैं दोबारा से उसके घर पर प्रहार करते हैं और अब की बार बहन भाई दोनों के ऊपर लाठी और डंडों से मार लगाई जाती है। अब बहन जो होती है वो झेल जाती है थोड़ा बहुत और अपने भाई को बचाती है, लेकिन भाई के सर में कोई गैर चोट लग जाती है और उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। अब तो दोस्तों उसको हॉस्पिटल खूब ले जाते हैं कि अब की बार भी बच जाए, लेकिन वह बच नहीं पाता, उसकी मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार किया जाता है और दोस्तों कैसा अन्याय यहाँ पर हो रहा था। और उसके बाद अब लड़की चंडी का रूप धारण कर लेती है दोस्तों और लड़की सोचती है कि अब मेरा भाई ही नहीं रहा तो मैं ही क्या रहूँगी इस गांव के अंदर, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और उसके बाद वह एक दरांती लेती है जो कि सब्जी काटने वाली दरांती होती है और जो बहुत ही भयंकर होती है, एक जैसे डाब जिसको बोलते हैं, मतलब हथियार बन जाता है बहुत तगड़ा, उसको अपने साथ लेती है और फिर वह गांव में निकल जाती है। एक लड़के से पूछती है कि तुमने लखन और बदलू को देखा था? लड़का एक बता देता है कि हाँ मैंने देखा था, खंडर में बैठे शराब पी रहे हैं बहन। और उसके बाद यह लड़की वहाँ पर जाती है और जाते ही देखती शराब पी रहे हैं और जाते ही लखन के सर में वार कर देती है। वह एक ही वार में ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद बदलू खड़ा हो जाता है, उसके साथ हाथापाई करता है
लेकिन जैसे तैसे शराब में तो था ही बदलू भी, उसके ऊपर भी यह लड़की वार कर देती है और वह भी ज़मीन पर गिर जाता है और फिर दोनों के ऊपर बुरी तरह से प्रहार करती है बारी बारी से कि ये बचने नहीं चाहिए। दोनों की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद यह लड़की सीधा पुलिस थाने में पहुंचती है और जाकर कहती है कि मैंने गांव के लखन और बदलू की हत्या कर दी है। पुलिस वाला पहले तो मजाक समझता है कि क्यों मजाक कर रही हो, तुम दुबली पतली सी, तुम क्या किसी की हत्या कर सकती हो। लेकिन वह कहती है कि आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। पुलिस वाले को साथ लेकर आती है। देखते हैं पुलिस वाले दोनों की लाश पड़ी हुई है। उसके बाद दोस्तों उस लड़की को पकड़ा जाता है और बदलू और उस लखन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और अब लड़की के ऊपर केस चल जाता है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। हालांकि उसने अपने बचाव में ये सब कुछ किया था, थोड़ी बहुत सज़ा हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये हत्या का मामला था। अब वह तो जेल में चली जाती है, भाई ऊपर चला जाता है, वह घर सुनसान रह जाता है, वह खेत भी सुनसान रह जाता है। ना जोतने वाले रहे, ना घेरने वाले रहे और ना ही खेत के मालिक रहे और ना ही वो रहे जो खेत पर कब्जा करना चाहते थे। तो इस तरह के कांड होते हैं दोस्तों कई बार। अब यहाँ पर गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती पंचायत की है, जो पंचों ने उस दबंग आदमियों की हिमायत ली और किस्सा जो फैसला था वो दबंगों के हिस्से में सुनाया। लड़के से कह दिया कि तुम भाग जाओ यहाँ से, झूठ बोल रहे हो। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर पंचायत का अगर सही फैसला लेती तो यह कारनामा नहीं होता। अगर उन लोगों को धमका दिया जाता और सख्त लगाम लगा दी जाती कि अगर नहीं माने तो पुलिस को बुलाया जाएगा और फिर तुम अपनी खैर मना लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहते हैं ना, गरीब का जिसका कोई हिमायत ही नहीं होता है ना, जैसे 2 बच्चे थे, इनका ना माँ बाप थे ना कोई चाचा ताऊ ऐसा था जो इनके साथ खड़ा रह सकता था, उनको दुनिया पागल समझती है और दुनिया उनसे फ़ायदा उठाती है। दोस्तों अपने घर में रहते हुए थोड़ा बेस बनाना ज़रूरी है, यानी कि थोड़ा ये कहते हैं ना, थोड़ा सा वो भी दिखाना ज़रूरी है कि भाई हम भी हैं। अगर ये हो जाएगा ना भाई हमारा कुछ नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो कमज़ोर हैं और कायर हैं, डरपोक हैं, तो भैया पड़ोसी ही सर पे चढ़ जाएगा। कभी मौके पर वही आपको नीचा दिखा जाएगा लड़ाई झगड़े में। अगर आपके अंदर दम है, थोड़ी सी पावर है कि भाई हाँ इनके घर में लड़के अच्छे हैं, अगर इनको थोड़ा सा छेड़ा तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर उस घर की तरफ कोई भी नहीं देखता है। जो घर गाँव में दबंग होता है वो भी सामने नहीं आते हैं। यानी कि एक थोड़ी सी पावर चाहिए इंसान के अंदर। पहले किसी को छेड़ो मत, अगर कोई छेड़ो तो उसको छोड़ो मत। ये रूल है, ये नियम बताया गया बूढ़े बुजुर्गों ने। पहले किसी से कोई ऐब मत करो, किसी से कोई जाति मत करो। अगर कोई आपके सर पर चढ़ जाए, भाई समझे कि आप कुछ भी नहीं हो, तो फिर यहाँ पर कार्रवाई करने का सिस्टम बनता है और ज़रूरी भी है, वरना तो पड़ोस में रहकर भी पड़ोस वाले ही निगल जाते हैं अपने पड़ोसी को। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, भाई लड़का लड़की थे, बेचारे अकेले थे, तो लोगों ने समझा इनका कौन है हिमायती, इनको जैसे करेंगे ऐसे ही चल देंगे, ये कहाँ जाएंगे हमसे भाग करके। और अगर ये पावरफुल लोग होते, लड़की के पीछे उसके ताऊ चाचा किसी का हाथ होता जो गाँव के अंदर अच्छी शख्सियत रखता हो, तो किसी की मजाल नहीं थी किसी की एक मेंढ को 4 उंगल भी काट ले। ये बहुत फ़र्क होता है अपने परिवार का। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से मैंने बोल दिया है पहले ही। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। सुभाषिनी सिंधे कमेंट करती हैं जो बताती हैं कि आज तक की आपकी बहुत सुंदर कहानी बताई है भैया जी, रियली अच्छी लगी, प्राउड ऑफ एसडीएम सर को भी। सुहासिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। उसके बाद हमारे साथ हैं सब एसडीएम या कोई भी बड़ा अधिकारी चाहे तो सभी जगह स्वर्ग बना सकता है। जी बिल्कुल जी। उसके बाद यशवंत सिंह भाई साहब नमस्ते, आप जब भी हमारा नाम लेते हो बहुत अच्छा लगता है। यशवंत सिंह चौहान, गांव तालाब पीपल्या, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से। यशवंत सिंह जी आप कमेंट करते रहोगे तो आपका नाम आता रहेगा। और कई बार ऐसा हो जाता है आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हो 1-2 वीडियो में, तो वहाँ पर नाम रह जाता है और फिर आप 4थे-5थे वीडियो में बोलते हैं भाई हमारा नाम नहीं लिया, तो वो नाम कैसे आएगा? क्योंकि मैं पिछले 2 वीडियोज़ से नाम उठाता हूँ। पिछले 2 वीडियोज़ में अगर आपने कमेंट किया हुआ है तो मैं आपका नाम ज़रूर लेता हूँ और कोई रोक नहीं सकता नाम लेने से, क्योंकि वो लेने पड़ते हैं मुझे। उसके बाद हमारे साथ हैं के पूर्णा पत्रा
हाँ भाई, उड़ीसा से हूँ, आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं भाई आपकी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम गोसाई कुछ भी हो सकता है भाई जी, बिल्कुल राम भाई, और सही कह रहे हो आप। पंकज कुमार सुदेश भाई, राम राम जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ गुज्जर कमेंट करते हैं, विशाल शर्मा कमेंट करते हैं, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और भाई आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। पंकज कुमार हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और रजत सैनी कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, मोनू जैन कमेंट करते हैं, संतोष ओझा जी हैं, और रजत सैनी दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और छगनदास खाटाबांध राजस्थान से लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।